नमस्कार। मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, एमए सेम4 के विद्यार्थियों के लिए मुक्तिबोध की लंबी और कालजयी कविता अंधेरे में पर बात करूंगी। मुक्तिबोध का जन्म 13/1917 को श्योपुर, जो ग्वालियर में है, वहाँ हुआ था। उनकी शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में हुई थी। एक प्राध्यापक के तौर पर उन्होंने उज्जैन, इंदौर, वाराणसी, जबलपुर और नागपुर में थोड़े थोड़े समय के लिए ही काम किया था। अंततः 1958 में दिग्विजय महाविद्यालय, राजनंदनगांव में उनकी बहाली हुई। उनके काव्य संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। एक साहित्यिक की डायरी उनकी किताब है। विपात्र, काट का सपना और सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध की विशिष्ट कृतियां हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। उन्होंने कामायनी, एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी लिखा है। उनका निधन 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने एक कविता के माध्यम से अपने बारे बताया है। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए। एक पैर रखता हूं कि 100 राहें फूटती। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने। सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है। मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूं, जाने क्या मिल जाए। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। घबराए प्रतीक और मुस्काते रूप चित्र लेकर मैं घर पर जब लौटता, उपमाएं द्वार पर आते ही कहती हैं, 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। मुक्तिबोध के बारे में शमशेर बहादुर सिंह ने चांद का मुंह टेढ़ा है किताब की भूमिका में लिखा है 15 अगस्त 1964 को। मुक्तिबोध की कुछ लंबी कविताएं आधुनिक हिंदी काव्य की विशिष्ट देन हैं, जिनमें अंधेरे में प्रमुख है, जो इस संग्रह में संकलित है। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का, स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। अंधेरे में मुक्तिबोध की एक ऐसी ही कविता है जिसमें उनकी काव्यात्मक शक्ति के अनेक तत्व घुल मिलकर एक महान रचना की सृष्टि करते हैं, जो रोमानी होते हुए भी अत्यधिक यथार्थवादी और एकदम आधुनिक है। उन्होंने यह भी बताया है कि डॉक्टर प्रभाकर माचवे अंधेरे में कविता के बहुत से अंशों को पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा प्रभावशाली बताते हैं। मुक्तिबोध ने अपने समीक्षात्मक निबंधों में
अपनी प्रखर बौद्धिकता और वैचारिकता का प्रदर्शन किया है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी नामक निबंध संग्रहों से आधुनिक सृजन समीक्षा को नई दृष्टि से मुक्तिबोध ने प्रतिमान दिए हैं। उनकी पूरी रचनावली मुक्तिबोध रचनावली के नाम से प्रकाशित है और संपादक हैं नेमिचंद्र जैन। अंधेरे में हिंदी साहित्य की लंबी कविता है। निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा है। अज्ञेय की लंबी कविता असाध्य वीणा है। लंबी कविता के बारे में मुक्तिबोध ने लिखा है, वे बताते हैं कि छोटी कविता भाव आवेशपूर्ण होती है, जिससे एक बार आवेशात्मक अभिव्यक्ति के बाद कवि को छुट्टी मिल जाती है। लेकिन लंबी कविता में आवेश जिस बात को लेकर होता है वह किसी दूसरी बात से, और फिर वह दूसरी बात किसी तीसरी बात से जुड़ी होती है। अंधेरे में शीर्षक कविता का नायक एक आत्मनिर्वासित व्यक्ति है जो बाह्य परिस्थितियों से भयभीत होकर तिलस्मी खोह में निवास करता है। कविता का आरंभ तिलस्मी खोह के रहस्यमय दृश्य से होता है जो नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। हिंदी कविता में कबीर से प्रगतिशील धारा की कविता प्रारंभ होती है। वह निराला से होते हुए मुक्तिबोध तक पहुंचती है। इस लंबी कविता में कवि ने फैंटेसी का सफल प्रयोग किया है। फैंटेसी मूर्त से अमूर्त की ओर अग्रसर होने वाली प्रक्रिया है। लंबी कविताओं में फैंटेसी का प्रयोग किया जाता है। नई कविता में मुक्तिबोध को यह श्रेय दिया जाता है। अंधेरे में शीर्षक के द्वारा पाठकों के मन में उत्सुकता उत्पन्न होती है कि यह कौन सा अंधेरा है। अंधेरे में कविता का आरंभ एक गुफा में कैद परम अभिव्यक्ति के मिथक से होता है। अंत तक आते आते वही खोज पूरी धरती पर फैल जाती है। कविता का प्रारंभ किस तरह से होता है? अंधेरे में जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर। कोई एक लगातार आवाज पैरों को देती है सुनाई बार बार। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक। भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता। अनिवार्य कोई एक और मेरे हृदय की धक धक पूछती है, वह कौन सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी। इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों पे बंध गई। किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया। किसी शून्य बिंदु के अंधियारे गड्ढे में गिरा दिया गया मैं अवचेतन स्थिति में।
इस लंबी कविता में कई अंश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को हंकाल हंकाल दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए जाम हुए फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए, विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मुक्ति बोध अपने आदर्शवादी मन को तथा अपने सिद्धांतवादी मन को संबोधित करते हैं कि तुमने अब तक क्या किया। अब तक भी तुमने अपने जीवन का उद्देश्य थोड़ा भी पूरा नहीं किया। अब तक तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही रहा, तुम केवल पेट भरते रहे, शोषकों के अत्याचार को प्रोत्साहन देते रहे, तुम्हारे शरीर पर दुखों के अनेक घाव लगे हैं जिन्हें तुम अपनी बहादुरी के तमगे समझते रहे और दुख सहने की वीरता का वर्णन करते रहे। तुम्हारी जिंदगी निष्क्रिय तलघर मात्र बनकर रह गई। अब तक तुमने कोई उपयोगी कार्य नहीं किया, तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही गया। तुम न जाने किस किस की सहायता करने दौड़ पड़े जो तुम्हारे वर्ग के शत्रु थे, उनकी सहायता, किंतु जो तुम्हारे अपने साथी सहयोगी थे उनके दुख दर्दों के करुण दृश्यों को देखकर अपना मुंह मोड़ लिया। तुम्हारे हृदय में करुणा न उमड़ी, तुम पत्थर बन गए, भावशून्य हो गए, देश से बहुत लिया और बदले में कम दिया, देश का विनाश करके भी केवल स्वयं को जीवित रखा। कवि ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। वे प्रतिरोध की चेतना को कुंद करने के हर षड्यंत्र के खिलाफ चिताते हैं और जन पक्षधर होने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, यह मुक्तिबोध का तकिया कलाम था। उनकी पंक्ति है, मनुष्य एक पक्षधर प्राणी है। वे पूछना चाहते हैं कि आपकी पक्षधरता किस ओर है। क्या आप शोषक वर्ग के साथ हैं, पूंजीपतियों के साथ हैं, या फिर शोषितों, पीड़ितों, दलितों के साथ हैं। उन्हीं की काव्य पंक्तियां हैं, चकमक की चिंगारी से, बशर्ते तय करो किस ओर हो तुम अब, सुनहले ऊर्ध्व आसन के दबाते पक्ष में अथवा कहीं उससे लूटी टूटी अंधेरी निम्न कक्षा में तुम्हारा मन कहां हो तुम। वे प्रश्न करते हैं कि तुम किस तरफ हो। मुक्तिबोध ने साहित्यकारों, कविजन, चिंतक, शिल्पकारों से भी प्रश्न पूछा है। देखिए यह संदर्भ कितना महत्वपूर्ण है, जहां मुक्तिबोध ने चिंतकों, कवियों
और कलाकारों के शोषक वर्ग से जुड़ने की ओर संकेत किया है। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल से यह सब गफ है, मात्र किंवदंती। रक्तपाई वर्ग से नाभि नालबद्ध ये सब लोग नपुंसक भोग शिरा जालों में उलझे, प्रश्न की उथली सी पहचान, राह से अनजान, वाक रुदंती। चढ़ गया उर पर कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। भव्याकार भवनों के पीवरों में छिप गए, समाचार पत्रों के पतियों के मुख स्थूल, गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, गढ़ी जाती टिप्पणी, जन मन और शोर। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियां पुत गई, नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। अंधेरे में शीर्षक कविता आकार की दृष्टि से लंबी होने पर भी संरचना की दृष्टि से अत्यंत सुसंगठित कविता है। अंधेरे में कविता काव्य नायक के आत्मचिंतन से प्रारंभ होती है, जो कविता के दूसरे चरित्र रक्त आलोक स्नात पुरुष, जिसे सर्वहारा की संगठित शक्ति का प्रतीक माना जा सकता है, से संबंधित है। काव्य नायक अपने अंधेरे कमरे में बैठा आत्मसंवाद की मनोदशा में है। काव्य नायक का आत्मचिंतन उसके आत्मसंघर्ष में परिणत हो जाता है। जब काव्य नायक कहता है किसी जनक्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लो है, फिर कविता में बरगद के पेड़ के नीचे रहने वाला पागल प्रकट होता है, जो एक आत्म उद्बोधन का गीत गाता है। इस कविता को मुक्तिबोध की इस कविता को एक परंपरागत बौद्धिक के ऑर्गेनिक बौद्धिक में रूपांतरित होने के जैसा भी माना जाता है। मुक्तिबोध पर आलोचना जो नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित होता रहा है, उनके आलोचना के मुक्तिबोध पर केंद्रित अंक में आशुतोष कुमार के एक लेख का हवाला देना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने बताया है कि मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में एक परंपरागत बौद्धिक के आंगिक बौद्धिक में रूपांतरित होने की कथा है। वे लिखते हैं, आंगिक बौद्धिक सचेत रूप से स्वयं को अपने वर्ग समाज यानी सर्वहारा के वर्ग समाज से प्रतिबद्ध करता है। उसका बौद्धिक उद्यम विशुद्ध ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि सर्वहारा की क्रांतिकारी अभियान की जरूरतों से निर्देशित होता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं उस वर्ग से अंगांगी भाव से जुड़ा होता है। इस तरह उसकी चिंताएं, प्रेरणाएं, उलझने, कश्मकश और उपलब्धियां सब उस वर्ग के लिए होती हैं। उनका श्रेय भी उस वर्ग को ही होता है। कविता की शुरुआत में काव्यवाचक जो अंधेरे कमरों से लगातार चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है, जिसका गहरा असंतोष शब्द अभिव्यक्ति अभाव का संकेत है, रंगीन काव्य चमत्कार भी जिसे ठंडा दिखाई देता है, जिसके मस्तक कुंड में जलती सत्य चित वेदना सच्चाई और गलती है, मस्तक शिराओं में तनाव दिन रात है, वही जब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने के लिए तैयार हो जाता है, तब वह सबसे पहले परंपरागत बौद्धिकता के स्थापित मठों
और गढ़ों को तोड़ने के लिए प्रस्तुत होता है और स्वयं को उभरती हुई जनक्रांति से संबद्ध करता है। क्या ये गढ़ और मठ वही नहीं है जिनकी गहरी अंधेरी बावड़ियों में ब्रह्मराक्षस अपनी नीच त्रासदी का शिकार हुआ था? शहर से दूर स्थित खंडहरों से निकलकर शहर के भीतर मार्च कर रही कतारों में शामिल होकर उसे अपनी परम अभिव्यक्ति रूपी मुक्ति मिलती है। यह एक आंगिक बुद्धिजीवी का उदय है। इस लंबी कविता के अंतिम खंड में मुक्तिबोध लिखते हैं, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहां वह है। इसीलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूं हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र व हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनैतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्व अनुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति खोजता हूं पठार, पहाड़, समुंदर, जहां मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा। मुक्तिबोध वैचारिक रूप से संपन्न, जन पक्षधर और आत्मसंघर्ष के कवि माने जाते हैं। नेहरू युग के बाद जो मोहभंग की स्थिति उत्पन्न हुई, उसी दौर में मुक्तिबोध ने यह लंबी कविता अंधेरे में लिखी है। स्वतंत्रता के प्रति मोहभंग की अभिव्यक्ति कई कवियों ने की है। दुष्यंत कुमार के अनुसार, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मुक्तिबोध का जो कालखंड है वह जटिल कालखंड है, अतः उनकी अभिव्यक्ति में भी जटिलता है और उनकी अपनी संवेदना में भी जटिलता है। अंधेरे में कविता कल होने वाली घटनाओं की कविता मात्र नहीं है, अपितु कविता का भावी काव्य सिद्धांत भी है। यह कविता हर युग में प्रासंगिक रहेगी। अंधेरे में उनकी लंबी कविता और विशिष्ट कविता है। उसके साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं, जिसमें प्रसिद्ध है चकमक की चिंगारियां, अंतःकरण का आयतन, चंबल की घाटी। उनकी जो लंबी कविता है, इतनी लंबी क्यों है, इसका उत्तर उन्होंने एक कविता में दिया है। नहीं होती कहीं भी खत्म कविता नहीं होती, कि वह आवेग त्वरित काल यात्री है, वह मैं उसका नहीं करता पिता धाता, कि वह कभी दुहिता नहीं होती, परम स्वाधीन है वह विश्व शास्त्री है। मुक्तिबोध ने न सिर्फ अपने जटिल समय को अपनी कविताओं में दर्ज किया है, बल्कि कविता के कई प्रतिमान गढ़े हैं, कविता की नई व्याख्या की है। उनके प्रसिद्ध वाक्य हैं, याद रखो कभी अकेले में मुक्ति न मिलती, यदि वह है तो सबके ही साथ है।